2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों ने फिर से सरकार को लेकर बड़ी हुंकार भर दी है। जी हां, एमएसपी को लेकर के देश भर के किसान इस वक्त मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने जो वायदे 2 साल पहले किए थे, यानी कि करीब 2021 में जब किसान आंदोलन खत्म हो गया था, तो उस दौरान से किए गए वायदों को केंद्र सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा। पंजाब से किसान दिल्ली की ओर कूच कर जाता है, रास्ते में हरियाणा आता है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी मोदी सरकार है। ऐसे में दिल्ली आ रहे किसानों को हरियाणा के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और आंदोलनकारी किसानों के बीच जमकर झड़प होती है, पथराव होती है, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है। दूसरी तरफ किसानों की तरफ से भी पथराव की खबरें सामने आती हैं और कहा जाता है कि किसान आंदोलन में गुंडे यहां पर मौजूद हैं जो कि पुलिस बलों को या ये कि सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि 13 तारीख से इस जद्दोजहद को चलते हुए आज 6 दिन का वक्त गुजर चुका है। हरियाणा के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। एक तरफ किसानों का जत्था है तो दूसरी तरफ भारी भरकम बैरिकेडिंग के साथ पुलिस फोर्सेज की भी 7 लेयर में तैनाती की गई है, जिसके आधार पर किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी उन मांगों को मनवा करके रहेंगे जो पूरी करने का उन्होंने वायदा किया। यहाँ पर किसानों की फसलों की एमएसपी को लेकर के यहाँ पर गारंटी मांगी जाती है। ऐसे में चंडीगढ़ में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल भी मौजूद रहते हैं। इस मीटिंग में किसान संगठनों के नेता भी मौजूद रहते हैं। 4 फसलों पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने की बात की गई है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा। ये 4 फसलें हैं जिनमें 2 दालें हैं, तो दूसरी तरफ मक्का और कॉटन की फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए 5 साल तक की गारंटी देने की बात कर रही है केंद्र सरकार। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं इस मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आपको सुनाते हैं। ते फिर नरमा ते कपा कोई जमाना सी जदों संगरूर दा इलाका, बरनाले दा इलाका, मानसा, बठिंडा, फाजिलका, इधर अरनी वाला, पन्नी वाला, जलालाबाद, अबोहर तक साडा उन्होंने कॉटन बेल्ट कहते सी, नरमा ते कपा हुंदी सी। पर वो भी सारा हुण लगभग झोने च चला गया क्योंकि फसलां रुल गईयां तो विश्वास उठ गया किसानां दा। कदे चिट्टी मक्खी ने खा लिया, कदे गुलाबी सुंडी ने खा लिया, तो उन्हां दा विश्वास उठ गया फसल तो वो विश्वास बहाल करने वास्ते भी गारंटी चाहिए खरीद दी, नरमे ते कपाह दी भी। सो नाल नाल अजकल मक्की जिहड़ी है वो एथेनॉल बनन लग गया, होर कई जगह ते मक्की दी जिहड़ी जरूरत पैण लग गई। 8 प्लांट तो पंजाब कोले भी हैगे ने एथेनॉल दे, पर वो तां बीजी जाऊगी जे सानू एमएसपी की गारंटी मिलूगी। मैं एग्जाम्पल दी उन्होंने, जे किसी जिमीदार को 10 किले ने, जे उन्होंने आप ये कह दिए कि 6 किले तू झोना ला ला, 10 की बजाय 6 किले ला ला, 4 मक्की बीज ला या दालां ला ला, दालां बीज ला, तो बीज लूगा विश्वास ते। पर जदों फसल आ जूगी तो जिन्ने पैसे, जिन्ना प्रॉफिट उन्होंने 6 किलियां दी जीरी वेच के, जिन्हों धान भी कह देंगे, राइस कह लो, मुंजी कह देंगे, जिन्ना झोने की फसल वेच के उन्होंने प्रॉफिट हुंदा है, उन्ना ही उन्होंने बाकी 4 किलियां च भावें दालां चों भावें मक्की चों उन्ना ही उन्होंने 4 किलियां चों होना चाहिए। नहीं वो वापस अगले साल फिर 10 दे 10 किलियां च झोना लाऊगा। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जे लागू करनी है तो पहला गारंटी देनी पऊगी। सो इस तरह का एक प्रस्ताव अज आया जिस नफाड जिहड़ी एजेंसी है सेंटर की, ते नाल नाल जिहड़ा कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एक मक्की नूं खरीदण वाली इन्हां दी जिहड़ी एजेंसी है सरकारी है, पीयूष गोयल जी दे महकमे च आउंदी है, भी वो सानू गारंटी दे देण लिखती
ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਲੀਗਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਐ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਨਫਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਤੇ, ਜੇ ਆ 6-7 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ये प्रपोजल। तो यहाँ पर आपने सुना भगवंत मान ये कहते नजर आ रहे हैं कि कपास की फसल भी पंजाब में अच्छी खासी होती है और ऐसे में 5 सालों तक हम एक गारंटीड प्रस्ताव और लिखित प्रस्ताव लेना चाहते हैं जिसको कि आगामी वक्त में चैलेंज भी किया जा सके। यानी कि यदि सरकार MSP पर खरीद करने से जो नकारती है तो उसको, उस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नेफेड और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो सरकारी खरीद की जो भंडारण एजेंसियां हैं, इनको भी इस बात की लिखित गारंटी दी जानी चाहिए कि आगामी 5 वर्षों तक, कानून बनने तक MSP पर खरीद की जाएगी। लेकिन किसान 13 फसलों की MSP पर खरीद की मांग पर अड़ा हुआ है। साफ तौर पर कहना है कि देश के विभिन्न इलाकों में अलग अलग फसलें पैदा होती हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के किसान अपनी खेती करते हैं और ऐसे में तमाम जो मांगे मानी जा रही है, जो प्रमुख फसलें हैं, उनको सभी फसलों को MSP पर खरीदा जाए। क्या कुछ कहते नजर आए इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सुनिए जरा। चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी कई सारे और छोटे विषय थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बातचीत से कर दिया गया था और विषयों पे भी लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहेगा। एक तरफ आपने देखा यहाँ पर जहां पंजाब के मुख्यमंत्री गारंटी मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय पीयूष मंत्री यहाँ पर पीयूष गोयल भी यहाँ कहते नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम किसानों की बेहतर स्थिति के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिसोली, जो कि टिकैत खानदान का पैतृक गांव है, वहां पर महापंचायत बुलाई जाती है और महापंचायत में राकेश टिकैत ऐलान करते हुए कहते हैं कि किसानों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यदि जरूरत पड़ी तो टिकैत परिवार अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार है और हम किसी भी मुद्दे पर अब झुकने वाले नहीं है। दिल्ली जाने की जरूरत पड़ती है और संयुक्त किसान मोर्चा यदि आह्वान करता है तो उत्तर प्रदेश का किसान भी दिल्ली जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत। देखो, पंचायत में निर्णय हुआ, ये यहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 4 स्टेट के लोग थे और कुछ लोगों से बात हुई और करीब 30-35 लोग कार्यकारिणी के थे। निर्णय ये लिया कि जो हरियाणा पंजाब में हुआ है वो गलत हुआ, उसकी पूरी निंदा करते हैं। वे भी किसान हैं और हम सब देश का किसान हैं। सरकारों के पास में टाइम है, 2-3 दिन में उनकी बात मान लें। जो MSP हैं, जो और मुद्दे हैं, और नहीं तो 1 दिन का हमारा पहला धरना हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में DM के यहाँ पे होगा 21 तारीख को, और SKM को ये सारी चीज़ें आज अब बता देंगे हम। और आगे का निर्णय ये भी लिया कि SKM पूरे देश में निर्णय ले कि 26-27 तारीख में हाईवे जो दिल्ली की तरफ को जाते हैं, ट्रैक्टर का मुंह करके वहाँ खड़े करें। 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, ये प्रस्ताव उनको दिया कि वो डेट हमको बता दें। उत्तराखंड से हरिद्वार जिला, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जिले के लोग, उधर से अमरोहा, मुरादाबाद, हापुड़ के लोग, एक तरफ के हाईवे चलते रहेंगे, एक तरफ पर हमारे ट्रैक्टर रहेंगे।
हाईवे भी बंद ना हो, आते जाते लोग देखें कि किसान खड़ा हुआ है। ये अपना प्रोग्राम बना, किसान कभी भी दिल्ली की अगर कॉल होगी तो जा सकता है। ये हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। हमारी दिल्ली की अभी कॉल नहीं है, अभी 14 मार्च का हमारा प्रस्तावित दिल्ली का है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कभी भी निर्णय को आगे पीछे कर सकते हैं। टिकैत साहब, आपने कहा है कि बलिदान टिकैत परिवार का पहले होगा, गोली खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे, हम आगे चलेंगे, हम पीछे चलने वाले नहीं है कि लोगों को आगे छोड़ दें और नेता पीछे रहें। हमारा ट्रैक्टर चलेगा तो आगे चलेगा, और आंदोलन में और लोग शहीद हो रहे। टिकैतों पे आस है पूरे देश के किसानों की, हम बड़े किसान नेता हैं और घर से एक डेथ किसी की नहीं हुई आंदोलन में। तो एक कुर्बानी तो चाहे फौज में नहीं हुई तो किसान आंदोलन में हो, तो एक कुर्बानी टिकैत परिवार की इस देश को चाह रही है। ये सरकार ध्यान से सुन ले। जान का खतरा है, कुछ अंदेशा? ना अंदेशा नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि हम सामने से हो भाई, हमारा तो मामला जान का खतरा है कि नहीं। बात हम कह रहे जान के खतरे की हम नहीं, हम कह रहे हैं कि जब आंदोलन हो उसमें फायरिंग हो तो हम उसमें हमारी कुर्बानी जानी चाहिए। तो आपने सुना यहाँ पर राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर जाना चाहता है। हम भी आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर सरकार को चेतावनी देते हैं कि जो वायदे पूरे करने की मांग की गई है और जो आश्वासन दिया गया है उस पर खरा उतरने की कोशिश की जाए, और आगे आने वाले वक्त में इस पूरे मुद्दे पर जो है सरकार अपना जो स्पष्ट रुख करे कि क्या वे खरीद करना चाहते हैं, क्या कानून बनाना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने वक्तव्य में ये कहा था कि हम किसानों को खुश करने के लिए एमएसपी पर गारंटी कानून और सभी फसलों पर नुकसान जो होता है उस पर भी कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या किसान आंदोलन ज्यादा उग्र होता हुआ दिखाई देता है, और क्या यहाँ पर सरकार बैकफुट पर आकर के किसानों की मांग को मान लेती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।